हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसकी महासामर्थ के लिए, उसके उन सारे उपकारों के लिए जो उसने हमारे ऊपर और आप सबके ऊपर वो रोज़ करता है। जितने हमारे हकीकत क्राइस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट महाअभिषेक के परिवार हैं, आप सभी लोगों को पता है कि हम एक सीरीज चला रहे 21 दिन का कि पवित्र आत्मा का मुख्य काम है हमारे और आपके जीवन को पवित्र करना, जिसका आज पहला दिन है। और जितने लोग आज आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आप जितने लोग देख रहे हो, मैं विश्वास करता हूं कि जब आप इस पूरे वचन को ध्यान से सुनेंगे, आप परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। परमेश्वर का पवित्र वचन आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि यह परमेश्वर का मन है कि परमेश्वर का आत्मा आपको पवित्र कर सके, आपको ऐसा जीवन दे सके जैसा आपको चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठाए जा रहे थे तो उन्होंने अपने चेलों से एक वायदा किया कि मैं जा रहा हूं और जब मैं जाऊंगा तो मैं एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम लोगों को निरुत्तर करेगा, जो तुम लोगों को धार्मिकता का जीवन जीने के लिए सहायता करेगा। एकमात्र पवित्र आत्मा जी ही है जो मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में लेकर आ सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा वो परमेश्वर के अंदर से निकल कर आया, वो परमेश्वर का भाग है। परमेश्वर के आत्मा को सब कुछ पता है कि मुझे और आपको कैसे परमेश्वर के मन के मुताबिक इस पृथ्वी पे जीवित अपने जीवन को जीना है। लिखा है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए थे, वो संपूर्ण मनुष्य बनकर आए थे और परमेश्वर का आत्मा संपूर्ण रीति से उनके अंदर भरा हुआ था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वही करते थे जो परमेश्वर चाहता था। प्रभु यीशु मसीह अपने लाइफ में, अपने जीवन में, जब तक उस पृथ्वी पे जितने साल भी रहे, प्रभु की सेवा किए, उन्होंने अपने जीवन में एक कदम भी, एक मोमेंट भी ऐसा जीवन नहीं जिया जैसा परमेश्वर नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई कर रहे थे। और आज प्रियो, जितने आप मुझे आप YouTube के माध्यम से देख रहे हो, जितने हमारे परिवार के लोग हो या अन्य लोग भी, जितने भी लोग आप YouTube के माध्यम से आप प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग आप देख रहे हो, परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्रताई का जीवन जी सको। परमेश्वर चाहता है कि उसका पवित्र आत्मा आपको पवित्र कर सके। परमेश्वर के आत्मा का मुख्य काम है आपके जीवन को पवित्र करना, आपके जीवन को निरुत्तर करना, आपके जीवन को धार्मिकता का जीवन जीने के लिए आपको सहायता करना। इसलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में काम करना चाहता है, आज आपके जीवन को बदलना चाहता है, आज आपके जीवन को पवित्र करना चाहता है, आज आपके जीवन को निरुत्तर करना चाहता है, आज आपके जीवन को ऐसा बनाना चाहता है जैसा परमेश्वर चाहता है। मैंने अपने पूरी जिंदगी में, जब से मैं प्रभु को जाना, हालांकि मैं प्रभु को बचपन से जान रहा हूं, मैंने अपने जीवन में इस बात को बहुत ही गहरे से समझा है कि सिर्फ प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना और उन रीति रिवाजों को पूरा करना जो हर मसीह इस पृथ्वी पे करता है, वो काफी नहीं है, न वो आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। सिर्फ परमेश्वर का आत्मा, जो परमेश्वर का मन जानता है, वही आपको इस पृथ्वी पर निरुत्तर कर सकता है, वही आपको निर्दोष कर सकता है, वही आपको निर्मल कर सकता है, वही आपको साफ कर सकता है, वही आपको पवित्र कर सकता है, वही आपको वैसा बना सकता है जैसा परमेश्वर चाहता है आपकी आप बनो। इसलिए मेरा विश्वास है कि जितने आप YouTube पे आप मुझे देख रहे हो, इन परमेश्वर के शब्दों को सुन रहे हो, जब जैसे आप परमेश्वर का वचन सुनोगे, परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर करेगा, आपको छुड़ाएगा, आपको पवित्रताई में जीने के लिए उत्सुक करेगा। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके हृदय में काम कर रहा है। परमेश्वर के लोगों प्रियो, एक वचन जो मेरे जीवन में एक बहुत ही खास हिस्सा रखता है, महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए, और इस वचन से मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है।
जो मैं आपके साथ आज पहले दिन में, जो सीरीज का पहला दिन है कि पवित्र आत्मा आपको पवित्र करेगा, आज पहले दिन में आप, यदि आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हो या आप बाद में इस वचन को पढ़ सकते हो। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है। यदि आपके पास वचन है तो आप पढ़ सकते हो, मैं आपके साथ पढ़ूंगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। पौलुस अपनी कलीसियाओं से इस बात को कह रहा है कि हे भाइयों, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ करके परमेश्वर के आगे बलिदान चढ़ाओ। इसके पहले कि आप चर्च जाओ, इसके पहले कि आप वचन पढ़ो, इसके पहले कि आप बाइबल पढ़ो, इसके पहले कि आप सब कुछ करो प्रभु के लिए, परमेश्वर चाहता और परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आपका जो आत्मा है वो आपके शरीर के कामों के द्वारा पवित्र हो सके। क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता, आपका शरीर परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो सकता, आपका शरीर परमेश्वर के समीप नहीं जा सकता, आपका शरीर परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। पर शरीर के कामों के द्वारा जो आप शरीर से क्रिया करते हैं, उन कामों से आपकी आत्मा पवित्र भी होती है और आपकी आत्मा शुद्ध भी होती है। आपका शरीर का काम निर्भर करता है कि आपका आत्मा परमेश्वर से कनेक्ट होगा कि नहीं। आपके शरीर के काम निर्भर करते हैं कि आपकी आत्मा जो आपके अंदर है वो परमेश्वर के आत्मा के साथ साझा करेगा कि नहीं। और इसके पहले कि आप बहुत सारी सेवाएं करें, इसके पहले कि आप प्रभु में बहुत आगे जाएं, आपके जीवन की जो प्रथम सेवा है, जो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है आपका आत्मिक बलिदान, वो आपकी सैक्रिफाइस, वो आपका त्याग। और वो क्या है? पवित्र जीवन। क्या लगता है आपको कि पवित्र जीवन जीना ऐसा है जैसा दुनिया के लोग जी रहे हैं? आपको क्या लगता है पवित्र जीवन जीना ऐसा है जैसा संसार के लोग जी रहे हैं? जी नहीं। पवित्र जीवन जीना बिल्कुल अलग है। पवित्र जीवन जीना बिल्कुल स्वर्गीय है। पवित्र जीवन जीना बिल्कुल संसार के जीवन से अलग है। पवित्र जीवन जीना बिल्कुल उस जीवन से अलग है जो आप संसार में जी रहे हो। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, आपको बलिदान करना पड़ता है, आपको परमेश्वर के लिए अलगताई का जीवन जीना पड़ता है, आपको परमेश्वर के लिए एक सही तरीके से आपको शब्दों को बोलना पड़ता है। इसलिए कह रहा है परमेश्वर का वचन कि अपने आप को जीवित और पवित्र करके भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ परमेश्वर के सामने। और ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही आपके शरीर को पवित्र कर सकता है। परमेश्वर का आत्मा ही आपके शरीर को निर्दोष कर सकता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही आपके शरीर में शुद्धताई का आत्मा लेकर आ सकता है। परमेश्वर का आत्मा ही आपके जीवन को, आपके शरीर को ऐसा बना सकता है जैसा परमेश्वर को चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, आपको यदि चाहिए कि आपका शरीर पवित्र, भावता हुआ, जीवित होकर परमेश्वर के सामने एक धूप की तरह सैक्रिफाइस हो सके, तो आपको अपने जीवन में परमेश्वर के आत्मा को हर रोज रिसीव करना है। आपको अपने जीवन में परमेश्वर के आत्मा का वेलकम करना है। आपको अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा को जीने और रहने देना है। आपको अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा को कभी शोकित नहीं करना। बिना परमेश्वर के आत्मा के आपका शरीर कभी भी पवित्रताई में नहीं चल सकता। आपका शरीर कभी भी शुद्धताई में नहीं चल सकता। आपका शरीर कभी भी अलगताई में नहीं चल सकता। ये जो पौलुस कह रहा है ना कि तुम अपने आप को जीवित, भावता हुआ, पवित्र करके परमेश्वर के सामने चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट होली स्पिरिट। आपका शरीर नहीं कर सकता बिना परमेश्वर के आत्मा के द्वारा।
वो कौन सा हिस्सा है, वो कौन सी जगह है, वो कौन सा मोमेंट है जब परमेश्वर का आत्मा आपके शरीर पे कंट्रोल करता है? जब आप अपना मन फिराते हो अपने पापों से, जब आप एक सच्चा पश्चाताप करते हो, जब आप अपने मन में ठानते हो कि मुझे अब अलगताई का जीवन जीना है, जब आप अपने मन में ठानते हो कि मुझे अपने शरीर को शुद्ध रखना है, जब आप अपने मन में ठानते हो कि मुझे परमेश्वर के लिए पवित्रताई का जीवन जीना है, जब आप अपने मन में ठानते हो कि नहीं अब मुझे प्रभु के लिए जीना है, जब आप अपने मन में ठानते हो कि शरीर परमेश्वर का मंदिर है, यह शरीर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है, जब आप अपने मन में ठानते हो तो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल करते हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर कब्जा करते हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके शरीर पे कब्जा करते हैं और आपका शरीर, आपका मन पवित्रताई की ओर बढ़ते चला जाता है और शुद्धताई की ओर बढ़ते चला जाता है और आप परमेश्वर के आगे एक पवित्र बलिदान, एक पवित्र आराधना बन जाते हो और परमेश्वर आपको स्वीकार करता है। जो शब्द आया ना प्रभु के वचन में 12 अध्याय उसके 1 पद में कि तुम पवित्र बनो या अपने आप को पवित्र करके चढ़ाओ, उस पवित्रताई का क्या मतलब है? कुछ लोगों को जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, या आप नए हो या पुराने हो, कुछ लोगों को ये भी बात पता नहीं कि पवित्रताई होती क्या है। क्या है पवित्रताई का जीवन? जो शब्द आया है पवित्रताई, ये ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसको हागियोस कहते हैं। ये ग्रीक भाषा से एक शब्द लिया गया हागियोस, जिसका मतलब है पवित्र, धार्मिक, निर्दोष। बाइबल ग्रीक भाषा में लिखी गई है और जो ग्रीक भाषा का शब्द है हागियोस, जो पवित्रताई के लिए शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब है पवित्र, संत की तरह जीना, निर्दोषता का जीवन जीना, कलंक रहित जीवन जीना, पाप रहित जीवन जीना, सुनाम होना। कैसी पवित्रताई? सबसे पहले अपने शरीर में पवित्रताई। आपका शरीर हर तरीके के पवित्रताई को फॉलो करे। आपका शरीर, आपका शब्द, आपकी आंख, आपका कान। शरीर का मतलब क्या है? आपके शब्द, ये जो मुंह है वो इस शरीर का अंग है। आपके शब्द पवित्र होने चाहिए। जो हागियोस शब्द आया है ग्रीक भाषा का, उसका मतलब है अपने शरीर में पवित्रताई। तो शरीर में पवित्रताई का क्या मतलब है? शरीर में पवित्रताई का मतलब जो शरीर के अंग हैं, उन अंगों के द्वारा जो सिन होता है, जो पाप होता है, उस पर क्या करना? कब्जा करना। तो शरीर के अंग कौन से हैं? आपके मुंह, ये अंग है। दिस इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये पार्ट ऑफ बॉडी है। ये जो माउथ है ये शरीर का भाग है। तो जो आप अपने शब्द को रिलीज करते हो, तो आपके शब्द पवित्र हैं या अपवित्र? आपके शब्द धार्मिकता के हैं या अधार्मिकता के हैं? आपके शब्द सुनाम है कि खराब है? ये शब्द ही आपको पवित्रताई में लेकर जाते हैं। अपने शरीर में पवित्रताई। फिर लिखा है हमारे शरीर में हमारे कान आते हैं, हमारे आंख आते हैं। आप जो अपने शरीर के अंगों के द्वारा जो आप क्रियाएं करते हैं, वो क्रियाएं आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आपके शरीर को शुद्ध और अशुद्ध रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है पवित्र करो। और जो पवित्र शब्द हागियोस से आया, उसका मतलब अपने शरीर में पवित्रताई, अपने सुनने में पवित्रताई, अपने देखने में पवित्रताई, अपने बोलने में पवित्रताई, अपने चलने में पवित्रताई, अपने उठने में पवित्रताई, अपने बैठने में पवित्रताई, अपने हाथों के कामों में पवित्रताई, अपने शरीर का वो हर अंग जो क्रिया करता है समाज में, अपने परिवार में, अपने खुद के जीवन में, वह आपके शरीर के काम पवित्र होने चाहिए। जो आप अपने शरीर से क्रिया करते हो पवित्र होने चाहिए। पहला फ्रेज है अपने शरीर में पवित्रताई। हागियोस का जो पहला मतलब है अपने शरीर में पवित्रताई। दूसरा, सामाजिक रूप से आपको निर्दोष होना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत पवित्र हूं, मैं कोई पाप नहीं करता हूं,
पर वो सामाजिक रूप से फेल हैं। सामाजिक रूप से मोरल ब्लेमलेस। मोरल मतलब आप सामाजिक रूप से ब्लेमलेस हो। ब्लेमलेस का मतलब आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, आप निर्दोष हो सामाजिक रूप से। इसका क्या मतलब है? आप अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने सरकार के साथ, हर चीज के साथ आप पवित्रताई में चल रहे हो। आपका जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको इन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो जो हागियोस का दूसरा फ्रेज है उसका मतलब है सामाजिक रूप से पवित्रताई। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में बिजलियां जला रहे हैं, वो चोरी की है। ये मोरल ब्लेमलेस है। मोरल मतलब आप समाज को धोखा दे रहे हो, आप सामाजिक रूप से अपवित्र हो और आपको लगता है कि मैं तो परमेश्वर के सामने जाऊंगा, परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट करेगा। कई बार लोगों को लगता है मैं तो देखने में पवित्र हूं, प्रार्थना करने में बहुत जबरदस्त हूं, मेरा जीवन पूरा पवित्र है, पर वो मोरल रूप से अपवित्रताई में है, वो मोरल रूप से ब्लेम में है, वो सामाजिक रूप से उनके ऊपर लाछन है। उनका अपने गांव से नहीं बनता, अपने समाज से नहीं बनता, अपने लोगों से नहीं बनता, सरकार से नहीं बनता, लोगों के लूटने में है, लोगों को पाटने में है। किसी के घर पे कब्जा, किसी के जमीन पे कब्जा, किसी के पैसे पे कब्जा, चोरी की बिजली जलाना, ट्रेन में जाना तो टिकट नहीं लेना। आप सरकार को आप धोखा दे रहे हो, अपने समाज को धोखा दे रहे हो। ये क्या है? मोरल ब्लेम है ये। पर पवित्रताई का मतलब होता है आपको मोरल ब्लेमलेस होना पड़ेगा। मोरल ब्लेमलेस का मतलब आप सामाजिक रूप से भी निर्दोष हो। सामाजिक रूप से समाज का कोई भी हिस्सा, समाज का कोई भी तबका, समाज का कोई भी चीज आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लाया है, फिर आप राइचसनेस में और आप राइट होलीनेस में चल रहे हो। अपने शरीर में पवित्रताई और मोरल रूप से पवित्रताई, मोरल ब्लेमलेस लाइफ, सामाजिक निर्दोषता का जीवन। आप अपने समाज में, अपने आसपास, सरकार के साथ आप ब्लेमलेस हो। यह राइट होलीनेस है, यह राइट पवित्रताई है जो आपको परमेश्वर के सामने ले जाकर खड़ा करेगा। यहां पे पौलुस कह रहा है तुम अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर के सामने चढ़ाओ। आपको पवित्रताई का मतलब समझना पड़ेगा। अपने शरीर में पवित्रताई, अपने शरीर को पवित्र रखना, और अपने सामाजिक रूप में आप जो जीवन जी रहे हो रोजमर्रे का, उसमें भी आपको पवित्रताई में रहना। अपने पैसों में पवित्रताई, अपने बोलने में पवित्रताई। जब आप इस प्रकार का जीवन जीना शुरू कर दोगे, आपके अंदर परमेश्वर दिखना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर परमेश्वर की छवि दिखना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का चेहरा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह की छवि दिखाई शुरू हो जाएगी। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरने का मतलब यही है कि आप अपने जीवन के चारों दिशाओं में पवित्रताई का जीवन जी रहे हो। आपके जीवन से, आपके शरीर से, आपकी क्रियाओं से, आपके शब्दों से कोई भी ऐसा दोष नहीं पाया जा रहा है जो समाज को नुकसान पहुंचाए, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। इसलिए यीशु मसीह के जितने शागिर्द थे वो कमजोर थे, जितने चेले थे वो आत्मा में बहुत कमजोर थे। वो चमत्कार देखे, उन्होंने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, लंगड़ों को चलते हुए देखा, हजारों दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा, बड़े बड़े मिरेकल्स उन्होंने देखा। काना नगर में उन्होंने शरबत बनते देखा, 4000 को खाते देखा, 5000 को खाते देखा 5 रोटी में। इतना सब कुछ देखने के बाद भी वे लास्ट में कमजोर थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं और पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हें शक्ति देगा। वो शक्ति पहले आपको क्या करेगी? आपको पवित्र करेगी। वो शक्ति पहले आपको ब्लेमलेस करेगी। वो शक्ति पहले आपको निर्दोष करेगी। वो शक्ति पहले आपके शरीर पे कंट्रोल करेगी। वो शक्ति पहले आपके जीवन पे कंट्रोल करेगी। और आप ऐसा जन बन जाओगे
जो परमेश्वर के सामने एक भेंट के समान आप चढ़ाए जाओगे। परमेश्वर आपको कब एक्सेप्ट करेगा? जब आप अपने जीवन के चारों दिशाओं में पवित्रताई का जीवन जियोगे। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप पवित्रताई का जीवन जियो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप ब्लेमलेस जीवन जियो। मेरे प्रियो, जितने आप मुझे सुन रहे हो, आप कब से भी प्रभु पर विश्वास कर रहे हो मुझे नहीं पता, पर आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा चाहता आपको पवित्र बनाना। परमेश्वर का पवित्र आत्मा चाहता आपको साफ करना। परमेश्वर का पवित्र आत्मा चाहता आपको नया करना, आपको निर्मल करना। इसलिए आपको परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में स्वीकार करना, उसका स्वागत करना अपनी लाइफ में। और परमेश्वर के आत्मा को बोलना है कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे सोल को पवित्र करिए, मेरे शरीर को पवित्र करिए। और आप जितने मुझे सुन रहे हो, मुझे पता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छू रहे हैं और आप अपने जीवन में निर्णय ले रहे हो कि मुझे पवित्रताई का जीवन जीना है। प्रभु के लोगों, जब आप निर्णय ले लोगे कि मुझे पवित्रताई का जीवन जीना है, परमेश्वर का पूरा स्वर्ग फिर आपके पीछे खड़ा होगा। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके पीछे खड़े होंगे। परमेश्वर का अभिषेक आपके पीछे खड़ा होगा। परमेश्वर की ताकत, उसकी पूरी सेना आपके पीछे खड़ी होगी। क्योंकि पतरस कहता, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आपको अपने जीवन के चारों दिशाओं में पवित्र बनना है। आपको अपने जीवन के चारों दिशाओं में पवित्रताई को हासिल करना है। सामाजिक रूप से हर तरीके से आपको पवित्रताई का जीवन जीना है, ताकि आप संपूर्णताई को प्राप्त कर सको। परमेश्वर के आत्मा से भरने का सिर्फ मतलब नहीं अन्य भाषा बोलना। परमेश्वर के आत्मा से भरने का सिर्फ ये मतलब नहीं भविष्यवाणी करना, प्रचार करना, सेवा करना। परमेश्वर के आत्मा से भरने का सीधा सा मतलब है, ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है। पवित्रताई में चलने का एक चिन्ह है, परमेश्वर के आत्मा से भरने का एक चिन्ह है। भविष्यवाणी करना, अन्य भाषा बोलना, प्रचार करना, सेवा करना, काम करना, पादरी बनना है, सब एक हिस्सा है, पर ये काफी नहीं है, ये संपूर्णताई नहीं है। परमेश्वर के आत्मा से भरने का मतलब होता है आपका लाइफ, आपका शरीर, आपका जीवन संपूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए ग्राह्य है, परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए तत्पर है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको सामर्थी बनाना चाहता है, आपको चमत्कारी बनाना चाहता है, आपको प्रोफेट, आपको अपोस्टल, आपको सब कुछ बनाना करना चाहता है, आपको सारी ब्लेसिंग्स देना चाहता है, दुनिया की सारी आशीषें आपको देना चाहता है। पर वो सबसे पहले आपको पवित्र बनाना चाहता है। सबसे पहले आपको वो मोरल रूप से पवित्र बनाना चाहता है। सबसे पहले आपको वो फिजिकल पवित्र बनाना चाहता है, ताकि आपका शरीर पवित्र भावता हुआ जिंदा परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने के योग्य हो सके। इसलिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। आपको एक जीवित कलीसिया का हिस्सा बनने की जरूरत है। जितने हमारे हकीकत क्राइस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट के परिवार हैं, आप ऐसी कलीसिया से जोड़े गए हो जो परमेश्वर के आत्मा से भरी हुई कलीसिया। आपको हमारे साथ एकजुट, एक मन रहना है, पश्चाताप की प्रार्थना करना है, अपने जीवन में निर्णय लेना है कि परमेश्वर मुझे पवित्रताई का जीवन जीना है, मुझे शुद्धताई का जीवन जीना है, मुझे हर एक पाप से बाहर निकलना है, मुझे हर एक गुनाहों से बाहर निकलना, मुझे हर एक श्रापित बातों से बाहर निकलना, मुझे हर एक श्रापित कामों से बाहर निकलना, मुझे हर एक शारीरिक कामों से बाहर निकलना, मुझे व्यभिचार से बाहर निकलना, मुझे झूठ से बाहर निकलना, मुझे उन बातों से बाहर निकलना परमेश्वर जो मेरे शरीर को पवित्र कर रहा है। आपको जब आप निर्णय लोगे, जब आप अपने अंदर डिसीजन बनाओगे, परमेश्वर का आत्मा अभी भी आपको छूने जा रहा है। जैसा ही आप अपने लाइफ में एक डिसीजन बनाओगे कि परमेश्वर मुझे पवित्र बनना है, मुझे आपके आगे एक सही बलिदान बनना है, आपके आगे एक वर्शिप बनना है, आपके आगे हमें एक भेंट बनना है, और मैं बनना चाहता हूं परमेश्वर का आत्मा आपको छूने जा रहा है, आपके शरीर को छूने जा रहा है। जैसे आप शब्द बोल रहे हो मेरे साथ, जैसे आप डिसीजन बना रहे हो अपने मन में, पवित्र आत्मा आपके ऊपर कब्जा करने जा रहा है, ताकि आप पवित्र बन सको, ताकि आपका शरीर पवित्र बन सके और आपको परमेश्वर स्वीकार कर सके।
परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी में क्यों आया? ताकि आप प्रभु यीशु के जैसा बन सको। परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी में क्यों आया? ताकि आप परमेश्वर के स्वरूप को जो आदम ने खो दिया था, आप फिर से उसे प्राप्त कर सको। प्रियो, सुनो मेरी बात ध्यान से आप लोग। इस पूरी दुनिया में कई प्रकार की मसीहत है, कई हजारों में मसीहत है, लाखों में, विलियंस में मसीहत है, पर प्रभु के वचन में साफ लिखा है, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं। दुनिया के लोग, दुनिया की हुकूमतें कितनी भी अपने आप को बोले, मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ईसाई हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पर प्रभु का वचन साफ इस बात को करता है, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको आपके अंदर, आपके शरीर में, आपके मन में यदि नहीं है, आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हो, आप परमेश्वर के जन नहीं हो, आप मसीह के जन नहीं हो, आप एक विश्वासी नहीं हो, आप मसीह नहीं हो। परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ ही जन जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल रहा है, वही मसीह का सच्चा जन है। वही स्वर्ग जाना है, वही परमेश्वर को महिमा में देखना है, वही स्वर्गदूतों का न्याय वही लोग करेंगे जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उसे कोई फेल नहीं कर सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई कमजोर नहीं कर सकता, उसे कोई झुका नहीं सकता, उसे ना तो कोई गरीबी, ना तो कोई श्राप, ना तो कोई बीमारी, ना तो कोई शत्रु, ना तो कोई सेना, कोई भी दुनिया की चीज जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा बस रहा, उसे कोई गिरा नहीं सकता, उसे कोई झुका नहीं सकता, उसे कोई नाश नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ है, वो पवित्रताई से भरा हुआ है, वो संपूर्णताई से भरा हुआ है, वो श्रापों से आजाद है, वो बंधनों से आजाद है, उसके ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है, उसके ऊपर दुष्ट आत्माओं की हुकूमत नहीं है। वो परमेश्वर के अंदर आ गया है, उसका शरीर परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ गई है, उसे कोई छीन नहीं सकता। याद रखना परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। क्या कोई दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो परमेश्वर की वेदी के सामने से उसकी चढ़ाई गई वस्तु को ले सकती है? कोई है दुनिया में शक्ति? लिखा वो सारी ईश्वरों के ऊपर भययोग्य, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो अति सिद्ध है, वो सारे अधिकार और प्रधानताएं उसके अधीन है। वो ऐसा परमेश्वर है, क्या उसके सिंहासन के सामने से, क्या उसकी वेदी के सामने से जो चढ़ाई गई पवित्र वस्तु है, क्या कोई उसको ले सकता है? क्या कोई इस पवित्र वस्तु पे कोई अधिकार जता सकता है? क्या कोई इस पवित्र वस्तु पे कोई श्राप काम कर सकता है? क्या कोई इस पवित्र वस्तु पे कोई बीमारी काम कर सकती है? क्या कोई इस पवित्र वस्तु पे कोई श्राप काम कर सकता है? कोई शैतान काम कर सकता है? कभी नहीं। जो परमेश्वर की वेदी के सामने चढ़ा दिया गया, परमेश्वर का हो गया है, उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई ले नहीं सकता। यदि आप अपने शरीर को जीवित पवित्र भावता हुआ करके परमेश्वर की वेदी के पास चढ़ा दोगे, परमेश्वर के सिंहासन के पास चढ़ा दोगे, कोई श्राप आपको छू नहीं पाएगा, कोई बीमारी आपको छू नहीं पाएगी, कोई दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं पाएगा, कोई गरीबी आपको छू नहीं पाएगी, कोई नाश करने वाला शत्रु आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की वेदी के पास हो, आप परमेश्वर के सिंहासन के पास हो, आप परमेश्वर की हुकूमत के अंदर हो, आप परमेश्वर के उस वेदी के पास हो जहां पे शैतान कभी नहीं जा सकता। इसलिए पौलुस कह रहा है, तुम अपने आप को जीवित पवित्र भावता करके बलिदान चढ़ा दो। जब आप पवित्रताई में होकर अपने आप को बलिदान चढ़ा दोगे, आप परमेश्वर के कब्जे में आ गए, आप परमेश्वर की वेदी के पास आ गए। आपके ऊपर कोई श्राप काम नहीं करना, आपके ऊपर कोई जादू टोना नहीं काम करना, आपके ऊपर कोई बीमारी काम नहीं करनी, आपके ऊपर कोई शैतान का अधिकार नहीं काम करना, क्योंकि आप सैक्रिफाइस हो गए हो। सैक्रिफाइस परमेश्वर के लिए आप एक ऑफरिंग बन गए हो परमेश्वर के सामने। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप पवित्र बनो। आपकी सारी समस्याओं का हल है पवित्रताई का जीवन में। प्रभु के लोगों, आपकी जितनी समस्याएं हैं, कितनी भी हो, उन सारी समस्याओं का एक ही हल है, पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा चाहता है पवित्र बनो। आज डिसीजन लो, आज निर्णय लो कि मुझे परमेश्वर पवित्रताई का जीवन जीना है, मुझे परमेश्वर पवित्रताई में चलना है, मुझे परमेश्वर अपने शरीर को पवित्र रखना है, मुझे परमेश्वर सामाजिक रूप से पवित्र रहना है, ताकि मैं अपने शरीर को आपके सामने पवित्रताई
पवित्रताई में होकर, जीवित होकर मैं बलिदान चढ़ा सकूं, ताकि मैं आपकी सेवा में इस्तेमाल किया जा सकूं, क्योंकि यही मेरी आत्मिक सेवा है, यही मेरी जिम्मेदारी है, यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने शरीर को पवित्र रख सकूं। प्रभु के लोगों, यदि आप एक मसीही हो और यदि आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, आप अपने जीवन के जिम्मेदार हो। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन को पवित्र रख सको। जैसे एक माँ जब एक बच्चे को पैदा करती है तो उसकी जिम्मेदारी लेती है ना कि मैं इसे बड़ा करूंगा पाल कर, वैसे परमेश्वर का आत्मा आपकी जिम्मेदारी लिया है और आपको उस जिम्मेदारी में शामिल होके आपको अपने शरीर की जिम्मेदार बनना है कि मुझे अपने शरीर को पवित्र रखना है, पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा को अपने अंदर रखना है, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, पवित्र आत्मा के साथ चलना है। जब आप ऐसा करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएंगे। पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में काम करने दो। प्रभु के लोगों, पश्चाताप करो सच्चा और बोलो, परमेश्वर पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन को बदलिए। उठाओ सब लोग अपने हाथों को, आंखों को बंद करो, मेरे साथ प्रेयर करो, क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मेरे पवित्र आत्मा जी, मेरे परमेश्वर, ये मेरे जितने हकीकत क्राइस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट के परिवार हैं और सब जन खुदावन जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरे परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर पिता, मेरी आपसे प्रार्थना, मेरे खुदावंद, जब ये पवित्र वचन इनके कानों में जा रहा, परमेश्वर इनके दिल में जाकर सुराख करे, परमेश्वर इनकी गंदगियों को दूर करे, इनके श्रापों से इन्हें आज़ाद करे, इनके दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से इन्हें आज़ाद करे, इन्हें परमेश्वर पिता पाप के बंधनों से आज़ाद करे, परमेश्वर पिता। और आज एक सच्चा पश्चाताप करके खुदावंद ये तेरे आगे एक राइट ऑफरिंग बन सके, परमेश्वर पिता, एक सच्चा बलिदान बन सके, परमेश्वर पिता। मैं इनके ऊपर से अंधकार के प्रभाव तोड़ता हूँ, मैं इनके ऊपर से पाप के प्रभाव तोड़ता हूँ, मैं इनके ऊपर श्राप के प्रभाव तोड़ता हूँ। व्यभिचार की आत्मा इन्हें छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा जो बीमारी की है, परमेश्वर पिता, इनके शरीर में खुदावन, इनके पिता किसी हिस्से में, परमेश्वर पिता, इन्हें छोड़कर जाए खुदावन। झूठ की आत्मा छोड़ के जाए, पाखंड की आत्मा छोड़ के जाए, परमेश्वर पिता। खुदावन तेरा मां सामर्थी हाथ इन्हें छुए खुदावन, पाखरू आप इन्हें छुए परमेश्वर पिता, ताकि पवित्र बन सके खुदावन। आज इनके दिल बदले, इनके मन बदले, इनके शरीर बदले खुदावन, ताकि इनके जीवन में बड़े बदलाव आए खुदावन। परमेश्वर पवित्र आत्मा, मेरा एक एक जन तेरे स्वरूप में बनता चला जाए, मेरी आपसे प्रार्थना है। इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके आत्मा से, इनके हर एक हिस्सों से शैतानी प्रभाव, जादू टोने, व्यभिचार की गंदी आत्मा इन्हें छोड़कर जाए, परमेश्वर पिता, और ये तेरे आगे राइट बलिदान बन सके खुदा, राइट बलिदान बन सके। रीबा शाखांदाना मारे ले बेंतोरी आलाबा शबरांदा खांदाना मा सेरी आलाबा रुखो नामा सेबे लिथा नामा से खादी अंदाना मा शेबो रोंदोनो मो से खेबेरी अंदाना मारे ले रोबोंदोनो मो शाखा मोंदाना मारे ले बेंतोरी आनामा शेबे रिखेंदे ने बेरे ले बेंदोनो मो शाखा बोली आलाबा रीसे बेले थाना खांदाना सेबो रोंदोनो मो शाखा बोली अंदाना मोरे ले बेंतोरी आलाबा शे। मैं पाप के अधिकार को इनके ऊपर से तोड़ता हूं, पवित्र आत्मा जी, तेरी शक्ति रिलीज करता हूं मेरे खुदावन। तेरा पाक रू इन्हें छुए परमेश्वर पिता, इन्हें आजाद कर दे, इन्हें आजाद कर दे, इन्हें आजाद कर दे। तेरा मां सामर्थ इन्हें आजाद कर दे, पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा इनके मन को बदल दे, इनके शरीर को बदल दे, इनके जीवन को बदल दे, इनके शब्दों को बदल दे, इनके सोचने समझने को बदल दे। ये सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, पूरी रीति से यह पवित्र बलिदान बन सके, पवित्र शरीर बन सके, पवित्र आत्मा के जैसा स्वरूप, प्रभु यीशु के जैसा स्वरूप इनका बन सके, परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आपका कब्जा इनके ऊपर हो, इनके परिवारों के ऊपर हो, इनके जीवन के ऊपर हो, इनके शरीर के ऊपर हो, इनकी आत्मा के ऊपर हो। जो वचन ये सुने परमेश्वर, ये वचन की जिंदगियों को आज एक नया रैंक दे परमेश्वर, एक नया मोड़ दे परमेश्वर पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन, सारा जलाल महिमा आपको देता हूँ। मेरे जितने सुनने वाले लोग उनको आपके हाथों में देता हूँ, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी जीवित नाम से मांगता हूँ पिताजी, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये परमेश्वर का वचन मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन को तब्दील किया है। आप इसको बार बार सुन सकते हैं और हम लगातार 21 दिन तक सिर्फ इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे और आपको रोज शाम को 9 बजे से जुड़ना है। हमारे YouTube चैनल पे हकीकत क्राइस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट पे प्रीमायर चलेगा 9 बजे से। अभी जो आप देख रहे जो चल रहा है, इसी तरह अगले 21 दिन तक चलता रहेगा और आपको रोज 9 बजे से जुड़ना है। आपको इस वीडियोस को देखना, औरों के पास शेयर करना, भेजना है, ताकि हर एक जन
इस बात को समझ सके और परमेश्वर के एक सही बलिदान बनकर, एक आत्मिक बलिदान बनकर वो आगे बढ़ सके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।